बहुत पुरानी बात है। गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों के साथ एक कुटिया में बाहर बैठे हुए थे। तभी वहां आकाश से उड़ता हुआ एक कबूतरों का जोड़ा आ जाता है। उन कबूतरों को देखकर महात्मा बुद्ध को एक कहानी याद आ जाती है। फिर वो अपने शिष्य को कहते हैं कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इसे बड़े ध्यान से सुनना। शिष्य कहते हैं कि हाँ गुरुदेव, आप शुरू करें। बुद्ध कहते हैं कि एक वन में एक वृक्ष पर एक कबूतर और एक कबूतरी रहते थे। उन दोनों ने वहीं पर वृक्ष पर अपना बसेरा बना रखा था। दोनों साथ साथ ही भोजन ढूंढने जाते और साथ साथ ही भोजन ग्रहण करते। सभी कार्य साथ साथ ही करते थे। कुछ समय बाद कबूतरी ने उस वृक्ष की टहनी पर 3 अंडे दिए। वो रोज की तरह ही कबूतर और कबूतरी खाना ढूंढने चले जाते हैं, लेकिन एक दिन खाने की तलाश में वो बहुत दूर चले जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता है। तभी उस वृक्ष के नीचे एक लोमड़ी भोजन की तलाश में आ जाती है, जिस वृक्ष पर कबूतरी ने 3 अंडे दिए होते हैं। फिर वो लोमड़ी ये सोचकर कि शायद खाने के लिए कुछ मिल जाए, वो पेड़ पर चढ़ जाती है। जैसे ही लोमड़ी ऊपर चढ़ती है, उसे कबूतरी के 3 अंडे दिख जाते हैं। वो उन अंडों को देखकर खुश हो जाती है और उसके मन में लालच आ जाता है। वो सोचती है कि आज तो बहुत अच्छा खाना मिल गया। फिर वो तुरंत लपक कर उन अंडों को खा जाती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ कबूतर और कबूतरी को दूर चले जाने की वजह से आने में देरी हो जाती है। जब वो कबूतर का जोड़ा वापस आता है तो वो देखता है कि उसके अंडे तो उस पेड़ की टहनी पर है ही नहीं। पेड़ पर अंडों को ना देखकर वो दोनों बहुत परेशान होते हैं। वो कबूतर का जोड़ा पूरे वृक्ष पर, हर टहनी पर, पूरे जंगल में उन अंडों को ढूंढता है, पर उन्हें वो अंडे कहीं नहीं मिलते। वो समझ जाते हैं कि किसी जानवर ने उनके अंडों को खा लिया है। फिर वो दोनों बहुत दुखी होते हैं। दोनों को बहुत बुरा लगता है, उनका मन टूट सा जाता है। तब कबूतर ये निश्चय करता है और कबूतरी से कहता है कि अब वो घोंसला बनाएंगे और उसी में वो अपने अंडों को संभाल कर रखेंगे, ताकि फिर कभी कोई उनके अंडों को ना खा जाए। लेकिन तभी उसे ये एहसास होता है कि उसे तो घोंसला बनाना आता ही नहीं है। उसने बहुत प्रयास किया पर वो फिर भी घोंसला नहीं बना पाया। जब उसका हर प्रयास असफल हो गया, तभी उसने जंगल के सभी पक्षियों को बुलाया और उनसे अपने दुख की घटना का वर्णन किया कि किस प्रकार उनके अंडों को कोई जानवर आकर खा गया। इसीलिए वो घोंसला बना रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि उन्हें घोंसला बनाना आता ही नहीं है। वो सभी पक्षियों से कहते हैं कि कृपया आप सभी लोग मेरी घोंसला बनाने में सहायता करें। कबूतर की बात सुनकर सभी पक्षी उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर वो सभी ही कबूतर का घोंसला बनाना शुरू कर देते हैं। सभी पक्षियों ने कबूतर को घोंसला बनाना अभी शुरू किया था कि तभी कबूतर ने बोला कि अब वो घोंसला बना लेगा। उसने अब सब सीख लिया है। उसने केवल उन पक्षियों के बताने के ढंग पर ही यह तय कर लिया था कि वो उनके बताए तरीके से स्वयं अपना घोंसला बना लेगा। कबूतर की बात सुनकर सभी पक्षी वापस चले जाते हैं। अब कबूतर ने स्वयं ही घोंसला बनाना शुरू कर दिया। उसने एक तिनका इधर रखा, एक तिनका उधर रखा, लेकिन उससे घोंसला बना ही नहीं। तब उसे यह समझ आ गया कि वो अभी भी कुछ नहीं सीखा है। उसने दोबारा पक्षियों को मदद के लिए बुलाया। फिर से सारे पक्षी आ जाते हैं और फिर से कबूतर को घोंसला बनाने का तरीका बताते हैं और कबूतर का घोंसला बनाना शुरू करते हैं। कबूतर का अभी आधा ही घोंसला बना था कि कबूतर जोर से चिल्लाया कि तुम सब छोड़ के जाओ, मैं समझ गया हूँ ये कैसे बनेगा। और फिर वो कबूतर बिना कुछ पूरी तरह सीखे ही उन पक्षियों को जाने के लिए बोल देता है। इस बार कबूतर की बात सुनकर सभी पक्षियों को बहुत क्रोध आ जाता है। सभी पक्षी भड़क जाते हैं कि ये क्या बार बार हमें बुलाता है और फिर बिना पूरी तरह सीखे ही बीच में रोक देता है। सारे पक्षी तिनकों को वहीं पर छोड़कर गुस्से में चले जाते हैं। अब कबूतर फिर से आगे घोंसला बनाना शुरू करता है, लेकिन इस बार भी कई कोशिशों के बाद भी उसे घोंसला नहीं बना और वो घोंसले को पूरा नहीं बना पाया। तब कबूतर तीसरी बार फिर से उन पक्षियों को मदद के लिए बुलाता है, लेकिन इस बार एक भी पक्षी मदद के लिए नहीं आता है। तुम्हें सिखाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम ध्यान से सीखना ही नहीं चाहते। वो कबूतर पक्षियों की बात सुनकर समझ जाता है कि सभी पक्षी उससे गुस्सा है और फिर कबूतर निराश होकर वापस आ जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि उसे एक बार में ही ध्यान से सीख लेना चाहिए। बिना पूरी तरह सीखे सबको भगा देना उस पर भारी पड़ गया। अतः में महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि तब से लेकर आज तक उस कबूतर को घोंसला बनाना नहीं आया। उसकी एक गलती ने उसे कुछ भी सीखने नहीं दिया और जिसका परिणाम हम सब देख रहे हैं। और अपनी कहानी को खत्म करके बुद्ध अपने शिष्यों को कहते हैं कि क्या तुम सबको समझ में आया कि मैं इस कहानी से तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ। तभी सभी शिष्य कहते हैं कि हाँ गुरुदेव, हम ये समझ गए हैं कि किसी भी चीज़ को जब तक कि आप अच्छे तरीके से सीख ना ले, तब तक उस पर ध्यान से प्रयत्न करते रहना चाहिए। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।
जल्दबाजी में हमारा ही नुकसान है। यदि हम जल्दबाजी करते हैं तो सिखाने वाला भी हमें नहीं सिखाता है और बीच में ही छोड़ देता है, तब हम कुछ भी नहीं सीख पाते हैं, जिसका नुकसान हमें आज नहीं तो कल ज़रूर होता है और तब हम अफसोस करते हैं कि हमें वो सीख लेना चाहिए था। इसीलिए हर चीज़, हर काम को हमें निष्ठा और प्रेम से सीखना चाहिए। इस कहानी से गौतम बुद्ध हमें ये समझाना चाहते हैं कि जो काम हमें अच्छे से नहीं आता उसे हमें किसी की मदद से पूरी तरीके से ध्यान से सीखना चाहिए। अन्यथा जो काम हमें नहीं आता हो उसे ज़बरदस्ती करने का दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मदद करने वाला व्यक्ति एक या दो बार तो आपकी मदद करेगा, लेकिन हर बार नहीं करेगा और तब आपसे वो तंग आकर आपको सिखाना ही बंद कर देगा, उन पक्षियों की भांति, और तब हम उससे सीख ही नहीं पाएंगे। इसीलिए किसी की मदद का सम्मान करते हुए उस काम को पूरी निष्ठा के साथ, पूरे ध्यान के साथ सीखना चाहिए, जब तक कि आप उसमें पूरी तरह से निपुण ना